रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित अध्ययन करेंगे। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा का कोई भी आप पेपर उठा करके देख लेना, आपको एक या दो प्रश्न क्या है इससे संबंधित है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो महत्वपूर्ण उपनाम है उनसे संबंधित क्या है कि जितना भी टॉपिक इंपोर्टेंट बनता है वो बनाने का प्रयास किया। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के अबुल फजल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। राजस्थान के जो अबुल फजल हैं वो मोहनोत नेणसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनोत नेणसी को। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी के नाम से केसरी सिंह बारहट जाने जाते हैं। किसे जाना जाता है? केसरी सिंह बारहट। मारवाड़ का प्रताप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का जो प्रताप है वो जोधपुर के शासक थे राव चंद्रसेन, उनको कहा जाता है। राजस्थान की राधा, राजस्थान की जो राधा है वो मीराबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीराबाई को। राजस्थान के अर्जुन, तीरंदाजी के अंदर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। राजस्थान के जो अर्जुन है वो लिम्बाराम कहलाते हैं। तीरंदाज राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण अर्जुन पुरस्कार विजेता लिम्बाराम जी। राजपूताने का कर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिलता है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का जो कर्ण है वो बीकानेर के शासक थे राव राय सिंह, उनको कहा जाता है। राजस्थान का कबीर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के जो कबीर हैं वो संत दादू दयाल है, वो माने जाते हैं। किसे माना कहा जाता है? संत दादू दयाल को। गांधी जी के पांचवें पुत्र, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। गांधी जी के पांचवें पुत्र किसे कहा जाता है? तो गांधी जी के जो पांचवें पुत्र थे वो माने जाते हैं जमुनालाल बजाज, जो सीकर से निवासी थे। धुन के धनी, धुन के धनी है वो जयनारायण व्यास को माना जाता है। जोधपुर से जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता है? धुन के धनी। भारत की मोनालिसा, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों रचना है ये, कृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बड़ी ठणी को। किसे कहा जाता है? बड़ी ठणी को, जो किशनगढ़ जो शासक थे उनसे संबंधित है। डिंगल भाषा के हेरोस, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। डिंगल भाषा के हेरोस जो बादशाह अकबर थे उनके दरबार में रहते थे, बीकानेर की ओर से थे, पृथ्वीराज राठौड़, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। बिल्लों का चितेरा, बिल्लों का चितेरा है वो गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को। नगाड़े का जादूगर साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगाड़े का जादूगर, नगाड़े का प्रसिद्ध कलाकार किसे माना जाता है? रामकिशन को। किसे माना जाता है? रामकिशन को। आदिवरा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, आरएस के अंदर अक्सर इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि आदिवरा की उपाधि किसकी थी? बहुत ही बढ़िया साथियों, आदिवरा की जो उपाधि है वो है मिहिर भोज। किसकी है? मिहिर भोज की। वाटरमैन, अलवर से संबंधित साथियों, वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, जिन्होंने वहां विभिन्न तालाबों का निर्माण करा करके अलवर जिला और आसपास के जो क्षेत्र है वहां जो सिंचाई का जो पानी है वो उपलब्ध करवाया था। तो वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। राठौड़ों का यूलिसीज, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, राठौड़ों का यूलिसीज किसे कहा जाता है? तो वो थे साथियों दुर्गादास राठौड़। कौन थे? दुर्गादास राठौड़। टाइगरमैन, टाइगरमैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। मारवाड़ की नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां किसे माना जाता है? तो अपने किसका नाम बताएंगे? गुलाब राय को। किसका नाम है? गुलाब राय। पाथल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एक बहुत ही इंपोर्टेंट रचना है पाथल और पीथल, चूरू जिले के निवासी कन्हैयालाल सेठिया की बहुत ही बढ़िया रचना है साथियों। उसके अंदर क्या है कि पाथल किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। पाथल के नाम से किसे माना गया है? महाराणा प्रताप को। और दूसरे हैं पिथल, पिथल के नाम से हैं पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर की ओर से थे और जो दिल्ली के जो बादशाह थे अकबर, उनके दरबार में रहते थे। पाथल महाराणा प्रताप और पिथले पृथ्वीराज राठौड़। मेवाड़ के भीष्म पितामह, मेवाड़ के भीष्म पितामह राव चुंडा को माना जाता है, जिन्होंने अपना जो हक था राज्य लेने का, सिंहासन पर बैठने का साथियों, वो क्या है कि त्याग दिया था। तो अपने किसे मानेंगे? मेवाड़ का भीष्म पितामह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
मेवाड़ के विश्व पितामह है राव चुंडा। राजस्थान का शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट रचना साथियों। राजस्थान का शेक्सपियर है वो जोधपुर निवासी है कवि, बहुत ही राजस्थान के महत्वपूर्ण विजयदान देथा। क्या नाम है? विजयदान देथा। राजस्थान का भारतेंदु हिंदी भाषा के बहुत महत्वपूर्ण मूर्धन्य कवि लेखक रहे हैं भारतेंदु जी हिंदी भाषा के। तो राजस्थान का भारतेंदु किसको माना जाता है? शिवचंद्र भरतिया को। राजस्थानी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और साथियों क्या है कि आप लेखक मान सकते हो। तो राजस्थान का भारतेंदु है वो माना जाता है शिवचंद्र भरतिया को। घोड़ेवाड़े बाबा, घोड़ेवाड़े जो बाबा हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड किसे माना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। कहते हैं कि घोड़े पर चढ़ करके उन्होंने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था, उसके आधार पर उन्होंने किया कि राजस्थान का जो इतिहास है वो लिखा था। तो घोड़ेवाड़ा बाबा किसे कहते हैं? घोड़ेवाड़े जो बाबा हैं वो माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। आदिवासियों का महसिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि आदिवासियों का जो मसीहा है वो माने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा है वो माना जाता है। वागड़ की मीरा, वागड़ की जो मीरा है वो मानी जाती है गौरीबाई को। किसे? गौरीबाई को। कलियुग का करण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलियुग का करण राव लूणकरण को माना जाता है जो बीकानेर के शासक थे। कलियुग का करण किसे कहते हैं? राव लूणकरण को। हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था साथियों 1576 के अंदर, और उसी के आधार पर क्या है हल्दी घाटी का शेर है वो किसे माना गया है? महाराणा प्रताप को, जो चित्तौड़गढ़ के शासक थे। राजस्थान के गांधी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। राजस्थान के जो गांधी है वो है गोकुल भाई भट्ट। किसे माना जाता है? गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की जो मरु कोकिला है वो है गौरीबाई। किसे माना जाता है? गौरीबाई। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे माना जाता है, या राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो वो है साथियों दामोदर लाल व्यास। कौन है? दामोदर लाल व्यास। तो ये था राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित बहुत ही उपनाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य करें। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।